अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। समाधि का चौथा आधार है, मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं। जब यह पता होता है कि मेरे भीतर असीम आनंद है, भला वह कैसे दुख भोगेगा? जिस व्यक्ति को यह पता नहीं कि मेरे भीतर आनंद है, वह व्यक्ति दुख भोग सकता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि जैसी परिस्थिति होती है आदमी को वैसा भुगतना पड़ता है, वैसा बनना पड़ता है, तो कठिनाई है, दुख भुगतना पड़ेगा। उलझन है, उलझना पड़ेगा। समस्या है, भोगना पड़ेगा। किंतु जिस व्यक्ति को यह पता है कि मेरे भीतर अनंत आनंद का महासागर हिलोरे ले रहा है, उस व्यक्ति में एक नई चेतना जागृत होगी, एक नई आस्था का निर्माण होगा कि मैं कभी दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं और नहीं जन्मा। जिस अज्ञान के कारण दुख भोग रहा हूं, उस अज्ञान को तोड़ डालूंगा और मैं मेरे आनंद के सागर में गोते लेने लगूंगा। फिर वह दुखी नहीं रह सकता। बीमार होकर, रोगी होकर तड़पने के लिए नहीं जन्मा हूं। पता नहीं, अपने अज्ञान के कारण हम एक पक्ष को तो पकड़ लेते हैं, दूसरे पक्ष को छोड़ देते हैं। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक आशा का पक्ष, एक निराशा का पक्ष, एक उल्लास का पक्ष और एक चिंता का पक्ष, एक अभय का पक्ष और एक भय का पक्ष। तो एक सारी एक ऐसी रेखा है, इधर भय ही भय और इधर अभय ही अभय। पर न जाने क्या बात है, शुक्ल पक्ष की ओर हमारा ध्यान कम जाता है और कृष्ण पक्ष की ओर सबसे पहले ध्यान चला जाता है। मनुष्य का स्वभाव, सारा कपड़ा साफ सुथरा, एक धब्बा होता है, सबसे पहले ध्यान उसी पर जाता। अच्छा मकान, एक कोई कमी होती है, आते ही सबसे पहले ध्यान उस पर जाता है। मनुष्य की चेतना का कोई ऐसा निर्माण हो गया कि कृष्ण पक्ष पर ध्यान हमारा ज्यादा जाएगा, शुक्ल पक्ष पर कम जाएगा। हम चिंता को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, निराशा को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी। अमेरिका के एक भूतपूर्व कृषि मंत्री एंडरसन ने लिखा कि मैं 21 वर्ष की अवस्था में था, बीमार हो गया, भर्ती हुआ सेनेटोरियम में, काफी बीमार था, फेफड़े की बीमारी और खतरा पैदा हो गया। डॉक्टरों ने कहा, घर वालों से कहा कि मिलना है तो 5-4 दिन में आ जाओ, फिर पता नहीं क्या होगा। वहां एक बूढ़ा वयस्क आदमी था, मेरे पास आया, आकर बोला, बेटे बहुत छोटे हो अभी, एक बात कहना चाहता हूं। देखो, तुम्हारी बीमारी यदि सीने तक रही तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, और मस्तिष्क तक पहुंच गई तो फिर जी नहीं पाओगे। तुम ख्याल रखो कि तुम्हारी सीने की बीमारी दिमाग तक न पहुंच पाए। लिखा कि इस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया और मैंने उस समय से, उस क्षण से अपनी सीने की बीमारी को दिमाग तक नहीं पहुंचने दिया। मैं स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों को आशा नहीं थी, उनकी आशा के विपरीत में स्वस्थ हो गया और आज मजे से जी रहा हूं।
सचमुच ऐसा होता है? डॉक्टरों ने सर्वे किया, परीक्षण किया कि टीबी के बीमार, जो बीमार अपनी बीमारी को सीने तक ही रखते हैं, वे खतरनाक स्थिति में जाकर भी जी जाते हैं, मरते मरते बच जाते हैं। और वे बीमार जिनकी बीमारी इस फेफड़े की सीमा को लांघकर ऊपर चढ़ गई, दिमाग तक पहुंच गई और दिमाग चिंताओं से भर गया, वे ठीक होते होते भी फिर मर जाते। यह प्रश्न है, हम उज्जवल पक्ष का अनुभव करें, हम अपनी सफेदी का अनुभव करें, शुक्ल का अनुभव करें, अंधकार में न भटके, अंधकार में न जाए। इस सिद्धांत को स्वीकार कर चले कि मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं, मैं बीमार होकर रोग की सैया पर तड़पते तड़पते रहने के लिए नहीं जन्मा हूं। मेरे भीतर इतना आनंद है, और जिस दिन हमने अपने आनंद के मूल स्रोत के साथ संपर्क स्थापित कर लिया, ये बीमारियां अपने आप मिटने लग जाती हैं, ये दुख अपने आप कटने लग जाते हैं, और आदमी भारी से भारी कठिन परिस्थिति में भी हंसता हंसता सारी बीमारियों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को, बाधाओं को और दुखों को झेल लेता है, और कोई आंच नहीं आती, कोई टूटन नहीं होती। आपको पता है कि मुनियों की एक श्रेणी होती, एक श्रेणी जो कभी चिकित्सा नहीं करती। मृगापुत्र मुनि बनने के लिए तैयार हुआ, माता पिता ने रोका। पता नहीं दुनिया की क्या प्रकृति है कि कोई बुरा काम करने जाता है तो माता पिता इतना ध्यान नहीं देते, नहीं भी रोकते, किंतु मुनि बनने जाता है तो तत्काल रोकना शुरू कर देते। अरे मुनि की बात छोड़ दें, कोई ध्यान के लिए आना चाहता है तो भी रोकना चाहते हैं। अरे क्या करोगे वहां जाकर, क्या होगा? पड़ोसी भी रोकना चाहते हैं। लगता है ऐसा कि दुनियावी आदमी सोचते हैं कि कोई भी हमारे चक्कर से कहीं निकल न जाए, इस तालाब में बांध में कोई छेद न हो जाए। एक बार भी बांध ये टूट गया तो फिर हमारे बस की बात नहीं, फिर ये सारा मोह का जाल टूट जाएगा। सब उस जाल में चिपकाए रखना चाहता है, बांध कर रखना चाहते हैं, कोई भी उससे अलग होने देना नहीं चाहते। माता पिता ने रोका, बहुत रोका, बहुत रोका। बड़ा लंबा संवाद चला, चर्चा चली, प्रश्न और उत्तर चले, बड़े तर्क और वितर्क चले। सबकी चर्चा नहीं करूंगा, केवल एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। माता पिता ने कहा, पुत्र तुम जानते हो मुनि बनने के बाद चिकित्सा नहीं करानी है, इलाज नहीं कराना है। बीमारी हो गई, बीमारी को भुगतना पड़ेगा। क्या करोगे, क्या करोगे? निश्चिकित्स्य, कोई चिकित्सा नहीं। पता है कितना कठिन काम है। पैर में कांटा लग गया तो कांटा नहीं निकालना, आंख में कोई कंकड़ पड़ गया, कण पड़ गया तो नहीं निकालना, अपने आप निकले तो निकल जाए, न निकले तो पड़ा रहे। ज्वर हो गया, मलेरिया हो गया तो कोई दवा नहीं लेनी है। कोई भी बीमारी हो गई, दवा नहीं लेनी है। कैसा कठिन मार्ग तुम चुन रहे हो राजकुमार, इतने सुकुमार, सोचते नहीं। पुत्र ने कहा, पिता एक हरिण जंगल में बीमार हो जाता है, क्या करता है? कौन दवा देता है? कौन डॉक्टर पहुंचता है? कौन उसकी परवरिश करता है, देखभाल करता है? क्या करता है? बीमार होता है, बैठ जाता है, और जब स्वस्थ होता है तो जंगल में खाने पीने के लिए चल देता है, चल देता है। कौन करता है?
जो गति हरिण की होगी वह गति मेरी होगी, मुझे इसका कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। आपको पता है प्राकृतिक चिकित्सा का विधान क्यों हुआ, आविष्कार कैसे हुआ? प्राकृतिक चिकित्सा का आविष्कार एक हिरणी के कारण हुआ, एक हिरणी के कारण। एक जर्मन व्यक्ति जो जंगल में सोते पर जाता था, पानी का सोता था, प्रवाह उस पर जाता था, उसने देखा कि सोते पर एक हिरणी आती है, लंगड़ाती आती है, लंगड़ाती सोते का पानी पीती है और अपने पैर को उसमें रखती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा कि बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल स्वस्थ। तब दिमाग में आया, अरे चिकित्सा तो प्रकृति में भरी पड़ी है, पानी में चिकित्सा है, पानी में बीमारी को मिटाने की क्षमता है, मिट्टी में बीमारी को मिटाने की क्षमता है, हमारे जितने प्राकृतिक तत्व हैं उनमें बीमारी को मिटाने की क्षमता है। ध्यान दिया और प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति का विकास हुआ। मृगापुत्र ने कहा, जैसा हिरण करता है मैं वैसा करूंगा, मेरी मृगचर्या होगी, मैं दीक्षा जरूर लूंगा। जिस व्यक्ति में इतनी आस्था का निर्माण हो गया कि केवल ये प्रकृति के तत्व नहीं किंतु हमारी भीतर में रही हुई अनंत शक्तियां हैं, उनके साथ जिसका संपर्क हो गया उसे दवा लेने की जरूरत नहीं होती। दवा लेना मनुष्य की दुर्बलता है, मानता हूं दुर्बलता है। जिसमें पूरा आस्था का निर्माण नहीं हुआ वह ज्यादा दवा लेता है। आज तो ऐसा हो गया कि थोड़ा सिर दर्द हुआ, शायद दर्द बाद में हो और दवा की बात पहले सोच ले। और इतनी दवा कि दवा लेते लेते शरीर ऐसा बन जाता है कि शरीर का अणु अणु भी शायद औषधिमय बन जाता है। पता नहीं कैसे जीते हैं, कितना रिएक्शन, कितनी प्रतिक्रियाएं और कितना शरीर में जहर चला जाता है। फिर शरीर जहर का बन जाता है और जहर जहर को मांगता रहता है और आदमी जहर से भरा जहर को पीता रहता। अभी अभी फूल कुमारी सेठिया अमेरिका की यात्रा से आई। उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक सोसाइटी है, साइंस क्रिश्चियन सोसाइटी। उसके 50 चर्च, हजारों फॉलोवर्स हैं, हजारों। किंतु उनका एक नियम है कि कोई भी आदमी दवा नहीं ले सकता। उस सोसाइटी का सदस्य, उस चर्च का अनुयायी कोई दवा नहीं ले सकता। चाहे हड्डी टूट जाए, चाहे बुखार आ जाए, चाहे टीबी हो जाए, चाहे कुछ भी बीमारी हो जाए, दवा कोई नहीं ले सकता। ये घटना सुनी तो मुझे तत्काल मुनि की उस श्रेणी की याद आ गई जो श्रेणी निश्चिकित्सा होती है, चिकित्सा का प्रयोग नहीं करती। उन्होंने पूछा, आप लोग बीमारी कैसे मिटाते हैं? कि हम सारी बीमारियों के इलाज कर लेते हैं, सारी की चिकित्सा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? कि गॉड इज लव, परमात्मा स्वयं इतना उदार, इतना शक्तिशाली है कि हमारी सारी बीमारियों को समाप्त कर देता है। उनकी आस्था की जगाने की पद्धति, जगाने की एक ऐसी पद्धति है कि आस्था को जगाते हैं और बीमारियां ठीक हो जाती है। आपने सुना होगा आज एक चिकित्सा चलती है, फेथ हीलिंग। पूरी की पूरी चिकित्सा की पद्धति आस्था पर निर्मित है। हमारे यहां भी आस्था के आधार पर ये होने वाले लाभों का लंबा चौड़ा विवरण है, एक लंबी तालिका है। किंतु मूल प्रश्न है कि हमारा
अपने अंतर के स्रोत के साथ संपर्क स्थापित नहीं होता। जब तक हमारा अपने अस्तित्व के आंतरिक स्रोतों के साथ संपर्क स्थापित नहीं होता, तब तक हम बाहर के भरोसे जीना पड़ता है और बाहरी साधनों की दया पर जीना पड़ता है। जब हमारी दृष्टि बदलती है, जब हमारी दृष्टि बाहर से मुड़कर भीतर की ओर जाती है, फिर हमें बाहर की दया पर जीने की जरूरत नहीं होती। अपने आंतरिक स्रोतों के साथ संपर्क हो जाता है और हम पूरे अस्तित्व के साथ जीने लग जाते हैं।